हेलो बच्चों, माई सेल्फ राहुल राठी। आज हम पढ़ेंगे बेटा ऑप्टिक्स में लेक्चर 3, जिसमें हम पढ़ेंगे आज प्रिज्म। बच्चों रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेसेस और लेंस आज हम पढ़ेंगे। लेंस का सिंपल आज कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ेंगे, ओनली लेंस हम पढ़ते हैं। देखो बच्चों प्रिज्म क्या है, सबसे पहले प्रिज्म समझाया हुआ बच्चों। सबसे पहले देखो, इट इज ए ट्रांसपेरेंट, आपका क्या बच्चों, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। लिखा हुआ इट इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाई टू रिफ्रैक्टिंग नॉन पैरेलल सरफेसेस। जो नॉन पैरेलल सरफेस होंगी और आपकी रिफ्लेक्ट करेंगी, उस कॉम्बिनेशन को प्रिज्म बोला जाता है। प्रिज्म का बच्चों जनरली हम जानते हैं ट्रायंगुलर फॉर्म वाला, जैसे ये आपके यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा और यहाँ से होगा, दोनों नॉन पैरेलल हैं। जैसे बच्चों ये भी प्रिज्म है यहाँ, और यहाँ से आपका रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये भी आपकी नॉन पैरेलल सरफेसेस हैं, तो बच्चों इसको प्रिज्म बोला है। सही बच्चों, यहाँ भी बनाया हुआ है। एक टॉपिक बनता है बच्चों यहाँ, एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है। सर ऐसे बता रहा हूँ आपको, बस पहले बेसिक है। एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होगा सर, जो आपका जो बच्चों नॉन पैरेलल सरफेस है या जो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं, रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच का जो एंगल था उसको एंगल ऑफ प्रिज्म बोला जाता है, या प्रिज्म एंगल ए बोला जाता है। वही यहाँ लिखा हुआ है। ऐसे बेसिक सा इंट्रोडक्शन दिया पहले प्रिज्म का, कि हाँ एंगल ऑफ प्रिज्म होता है, नॉन पैरेलल सरफेस होनी चाहिए, जो रिफ्लेक्शन होगा उसको प्रिज्म बोला जाएगा। देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहा है। रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ प्रिज्म एंड रिफ्रैक्टेड एंगल्स, है ना बच्चों। ये हमारे पास एक यहाँ प्रिज्म है, इसी फॉर्म में हम ज्यादातर लेंगे अब। और बेटा यहाँ हमने क्या किया, एक ऐसा रे इंटर किया, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल से बच्चों ऐसे बाउंड हो जाए टुवर्ड्स नॉर्मल, इस टाइप से हमारा यहाँ तक पहुँच गया। और इसके बाद फिर से अपने पास ऐसे एक और हमने रे इमर्जेंट कर दिया। सो यदि देखा जाए अच्छे से, तो ये नॉन रिफ्रैक्टिंग सरफेस, आपकी रिफ्रैक्टिंग सरफेस एंगल ऑफ प्रिज्म ए यहाँ है। और बच्चों देखा जाए तो आपका पास ये एंगल क्या हो जाएगा, नॉर्मल के साथ आई है, और ये क्या बेटे R1। सेम कहानी बच्चों यहाँ क्या बन जाएगा, ये आपका R2, और यहाँ बन जाएगा बच्चों E, एंगल ऑफ एमरजेंट ऐसा बोला जाता है। यदि बच्चों ये एंगल R1 और ये R2, तो यहाँ एंगल क्या बन जाएगा 90 माइनस R1, यहाँ क्या बन जाएगा बेटे 90 माइनस R2। बेटे इस ऊपर वाली ट्राइंगल को देखो आप, इसको मैं अलग से अलग कलर से शेड कर रहा हूँ। ये वाली ट्राइंगल आप देखो, ये वाली ट्राइंगल जहाँ पे बच्चों आपके पास तीन एंगल है, एक A है, एक 90 माइनस R है, और एक 90 माइनस R2 है। सो यदि देखा जाए तो क्या लिख सकते हैं सर, ऐसा लिख सकते हैं, टोटल एंगल का सम क्या होगा, A प्लस 90 माइनस R1 प्लस 90 माइनस R2, दैट वी कैन राइट एज 180 डिग्री। सर ये आपका A जो आएगा 180, ये भी 180 कैंसिल हो जाएगा, R1 प्लस R2। सो एंगल ऑफ आपको प्रिज्म तो निकालना आ गया, क्या निकालेंगे R1 प्लस R2। एक होता बच्चों डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, और सिंपल वी कैन राइट डेविएशन। डेविएशन कैसे होता है, डेविएशन निकाल सकते हैं, कैसा डेविएशन है सर, डेविएशन यदि आप निकाल लोगे सो आ जाएगा पहले आई से कितना डेविएट हो गया बच्चों, आई से डेविएट हो जाएगा बेटा, ये आपका आ जाएगा 90 माइनस R1। डेविएशन क्या हुआ बच्चों, सर ये आपकी सिंपल लाइन, स्ट्रेट लाइन जाती थी, यहाँ जाना चाहिए था, इतना नहीं जा पाया, तो डेविएशन क्या हो जाएगा I माइनस R1। गजेंद्र इसको डेविएशन वाले को नहीं लेना। नेक्स्ट आप देखो बच्चों एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन या सिंपल डेविएशन लिखा जा सकता है, उसको हम देखते हैं। डेविएशन सर क्या आ जाएगा, डेविएशन डेल लिखते हैं, सो आ जाएगा I माइनस R1। पहला वाला डेविएशन है सर ये I माइनस R1, और सेकंड वाला क्या है बेटा E माइनस R2। सो वी कैन राइट एज I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। सो डेविएशन की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, I प्लस E माइनस A। तो पहले आपको सिंपल रिलेशन बता, प्रिज्म एंगल क्या है R1 प्लस R2, डेविएशन निकालेंगे तो किसी भी टाइम पे I प्लस E माइनस A है। अब बच्चों मैं आपको बता दूंगा, कब आपकी अलग अलग कंडीशन बनेंगी इमरजेंट वे, कभी सिंपल आपकी प्रिज्म के लॉन्ग गई है और I और E यदि बराबर है तो क्या होगा, या मिनिमम डेविएशन क्या पॉसिबल है, इन टाइप की चीज़ों का कंडीशन हम आगे देखते हैं। आसान चीज़ है बच्चों, जैसे मैं चाहता यही बता दूंगा मिनिमम डेविएशन क्या, जब I और E बराबर हो, सो आपकी बन भी जाएगी यहाँ की, है ना। ज़्यादा टाइम खराब करने की बजाय मैं सीधा भी बता सकता था, फिर भी आपको मैं रे डायग्राम से बता रहा हूँ। जैसे बच्चों अपने को यहाँ आप स्नेल्स लॉ लगाना होता है, क्योंकि स्नेल्स लॉ कहीं भी रिफ्लेक्शन पे लग सकता है। ये आपका क्या था बच्चों I, और यहाँ क्या आ गया था आपका इस टाइप से R1। सिमिलरली यहाँ क्या आ गया था बच्चों आपका R2, और यहाँ क्या था E। यदि ये मीडियम आपका सेम है μ1 और ये आपका μ2 है, स्नेल्स लॉ कैसे लगाएंगे सर, μ1 साइन I, दैट वी कैन राइट एज μ2 साइन R1। यदि दोबारा लगाया जाए तो बच्चों यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाया जाए क्या बना देंगे, यहाँ पे लग जाएगा सर μ2 साइन R2 और μ1 साइन E। चाहो तो जिस टाइप का क्वेश्चन आपको बनाना हो बना सकते हैं। कंडीशन आपको दे देगा I या E दे देगा, ऐसे ही R1 R2
इन चीज़ों में से μ1 μ2 I1 I1 R1 R2 और इवन कोई दो चीज़ देगा वहाँ दो इक्वेशन से दो अननोन को सोल्व कर सकते हैं। फिर आप चाहें तो बच्चों एंगल ऑफ प्रिज्म निकाल सकते हैं, हम चाहे तो बच्चों डेविएशन निकाल सकते हैं, हमने देख लिया। सही है क्या? बनाओ इसको। बच्चों हमारे पास एक कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन कब बोला जाएगा? मिनिमम डेविएशन कंडीशन होती है बच्चों जब पास बच्चों I और E बराबर हो, सिमिलरली R1 और R2 आपके बराबर हो, दैट विल बी कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन। यदि आप बच्चों ग्राफ की फॉर्म में देखना चाहोगे तो इस टाइप से आपका बनता है, जहां आपकी बराबर वैल्यू होंगी उसको मिनिमम डेविएशन बोला गया, दैट इज योर डेविएशन एंड दिस इज योर एंगल आई। सही है बच्चों, इस टाइप की कंडीशन हमारे पास बनती है। सो यदि कंडीशन हम बनाएंगे तो बेटे डेविएशन का फॉर्मूला क्या बन गया था सर? I प्लस ई, सो दैट इज 2I माइनस ए, और ए को अलग से लिखा क्या था बच्चों सर? दैट इज R1 प्लस R2 या a/2 दैट विल बी इक्वल टू R। ये हमारे पास एक कंडीशन आ गई। और यहाँ देखा जाए तो बच्चों आप क्या लिख सकते हैं सर? दैट इज योर मिनिमम डेविएशन 2I माइनस ए। बच्चों एक्सरसाइज लगा के देखते हैं, यदि यहाँ से I की वैल्यू आप निकालो क्या आ जाएगा सर? मिनिमम डेविएशन प्लस a डिवाइड बाई 2, ये हमारे पास I की वैल्यू है। एक बार स्ट्रेंथ लगाते हैं। स्ट्रेंथ क्या था बच्चों? यदि इफ प्रिज्म इज प्लेस्ड इन एयर में रखा हुआ है, दैट मीन्स वी कैन से μ1 की वैल्यू 1 है और μ2 की वैल्यू बेटा μ है। सिंपल प्रिज्म का जो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया वो μ ले लिया। सो लिखा गया था सर 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू μ इंटू साइन आर। सही लिखा क्या सर? साइन एज इट इज और आई की वैल्यू क्या है बच्चों? डेल्टा आपकी मिनिमम प्लस a डिवाइड बाई 2 और μ आपका एज इट इज और साइन आर की वैल्यू क्या बेटा? a डिवाइड बाई 2। सेम टाइम इस टाइप से लिखा। चाहो तो बच्चे यहाँ से μ निकाला जा सकता है। इसी के कंडीशन और बना रहा हूँ क्योंकि बच्चों डेविएशन कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता। ये तो आपका μ निकल जाएगा। चाहो तो यहाँ से डेविएशन निकालो, μ निकालो, कुछ भी निकाल लो। इफ एंगल आर स्मॉल, एंगल जो आपको स्मॉल दिया हुआ बच्चों है ना, एंगल मतलब a की वैल्यू लेस देन 10 डिग्री दिया हुआ है, एंगल ऑफ प्रिज्म जो है स्मॉल दिया हुआ है, एंगल इज लेस देन 10 डिग्री, तो क्या लिखा जा सकता है? साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। सो सर डेल्टा मिनिमम प्लस a डिवाइड बाई 2 दैट वी कैन इक्वेट विद μ, और ये आ जाएगा बेटा a/2। सर 2 से 2 को कैंसिल कर दो, 2 से 2 को कैंसिल कर दो, उस साइड चला जाएगा, क्या आ जाएगा सर? डेल मिनिमम, ऐसे ले लो चाहे, डेल मिनिमम इज इक्वल टू μ माइनस 1 इंटू ए। बच्चों यहाँ से भी डेल मिनिमम निकाला जा सकता है, यहाँ मिनिमम डेविएशन निकाला जा सकता है इफ एंगल स्मॉल, और यहाँ से भी सोल्व किया जा सकता है। जैसे हमसे पूछे तो बता सकते हैं। कंडीशन मिनिमम आप डेविएशन क्या आ जाएगी सर? एंगल ऑफ इमरजेंस और आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होगा, और सेम आपका R1 और R2 भी बराबर होगा। सही है क्या बच्चों? हमारी कंडीशन है। आप बच्चों इस वाले फॉर्मूले को, मिनिमम डेविएशन वाले फॉर्मूले को आप अच्छे से फ्रंट पेज पे लिख लेना। I की वैल्यू जो है, या इसको मान लो ये फ्रंट पे चला जाएगी, ये अपने पास आ जाएगा। स्नेल्स लगाना हम पहले से जानते हैं, ये अपने आप बन जाएगा। सही है क्या? ये स्मॉल एंगल के लिए बनाओ जावास। प्रिज्म के लिए दो कंडीशन और देखते हैं। एक बार ऐसी कंडीशन है, ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस बताओ जो भी ग्रीजिंग इमरजेंस है, 90 डिग्री पे चला जाएगा। जो नॉर्मल के साथ ये एंगल है बच्चों 90 डिग्री है, एक बार बिल्कुल ही बाहर ना जाए, क्रिटिकल जैसा बन रहा है, TIR जैसा। देखते हैं एक बार। पहले बच्चों मैं स्नो लगाता हूँ एक बार, यहाँ इसका मैंने म्यू मान लिया और एयर है 1 और 1, ठीक है। साइन लगाया क्या बन जाएगा सर? म्यू साइन R2 दैट वी कैन राइट एज 1 इंटू साइन 90। सो साइन R2 इज इक्वल टू 1 बाई म्यू। R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? साइन इनवर्स 1 बाई म्यू। बच्चों जब ये बिल्कुल ऐसी कंडीशन, इसको क्रिटिकल एंगल हम बोलते थे, इसी को हम क्रिटिकल एंगल बोलते थे। सही है क्या? और R1 प्लस R2 इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म था। सो R1 की वैल्यू क्या आ जाए बेटा? a माइनस R2 दैट इज a माइनस थीटा सी। दोबारा कंडीशन देखते हैं। एक बार बच्चों मैंने इस फॉर्म में बना लिया R1 को भी। अब मैं यहाँ से लगाऊंगा तो 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन R1, और वी कैन राइट एज म्यू इंटू साइन a माइनस थीटा सी। सोल्व करें बेटा, क्या आ जाएगा? साइन आई एज इट इज और ये म्यू एज इट इज, क्या लिखा जाएगा? साइन a माइनस बी, साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b, इस टाइप से हमारे पास बन जाएगा। बेटा अब देखो अपने पास एक कंडीशन आ गई है। यहाँ से आप चाहो तो बच्चों a की फॉर्म में ही मैं बना सकता हूँ। a है साइन की फॉर्म में, कोस की फॉर्म में है और थीटा सी की फॉर्म में, तो यहाँ से चाहो तो म्यू भी निकाला जा सकता है।
म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, रिवर्स में जाके साइन डिवाइड बाई दिस मच आ जाएगा। ठीक है क्या बच्चों, यहाँ देखो बेटा साइन थीटा सी की वैल्यू तो हमारे पास है, साइन थीटा सी की वैल्यू तो है 1/म्यू, लेकिन कोस थीटा सी की वैल्यू नहीं है, लेकिन मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ साइन थीटा सी क्या बेटा 1/म्यू है। यदि ट्राइंगल आप बना देते, यदि आप ट्राइंगल बना देते तो ये म्यू आएगा और ये परपेंडिकुलर आएगा, ये थीटा सी। सो कोस थीटा सी यदि आप बनाते क्या बन जाता, बेस मन म्यू स्क्वायर -1 डिवाइड बाई म्यू, ये बन जाता। वैल्यू पुट करते हैं बेटा म्यू एज इट इज साइन ए, कोस में क्या आ जाएगा म्यू स्क्वायर -1 डिवाइड बाई म्यू, और ये कोस ए एज इट इज, और ये क्या बन जाता बच्चों अपने पास 1/म्यू। जो सिमिलर चीजें उसको कैंसिल कर देते हैं बच्चों, म्यू म्यू और म्यू से कैंसिल, सो आई विल बी साइन इनवर्स, और ये आ जाता है एज इट इज साइन ए म्यू स्क्वायर -1 माइनस कोस ए। बच्चों कोई आपसे बार बार ये चीज इतनी बड़ी बड़ी कंडीशन पूछेगा नहीं, आपको सिंपल ये पता होना चाहिए ये 90 डिग्री हो जाता है ना। इसमें क्या कंडीशन होगी, इसमें मेन कंडीशन ये होगी सर जो R2 आएगा वो ग्रेटर देन थीटा सी आएगा बस, क्योंकि थीटा सी से यदि आप जाओगे तो पूरे यहाँ आपकी रह जाएगी, थीटा सी से आपका R2 की वैल्यू से ज़्यादा तो बच्चों आप TIR हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। सही, फिर अगेन यहाँ रिफ्लेक्शन है आपका R2 और R2 बराबर, और यहाँ स्नेल्स लगाएंगे तब भी बन जाएगा। कंडीशन को याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं, सिर्फ आपको मिनिमम डेविएशन पता होना चाहिए। मिनिमम डेविएशन भी आपको इस फॉर्म में पता था, I + E - A आपका डेविएशन है। मिनिमम आएगा तो क्या बन जाएगा, I और E बराबर, तो 2I - A। बच्चों PMT में यहाँ तक सिंपल क्वेश्चन पूछता है कि आपको ऐसी कंडीशन बता दे, बस ये 90 डिग्री होता है भाई, 2 बार सेंसर लगेगा और ये ग्रेटर देन 90 हो जाएगा, ग्रेटर देन थीटा सी हो जाएगा। सही है क्या। तो जब भी आपको यदि इससे बाहर आपको लाइट निकालनी है, इससे बाहर आपको रे निकालनी है, सो एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्या बच्चों IG, इससे ज्यादा होगा तभी आपका बाहर लाइट जा पाएगी, अदरवाइज संभव नहीं हो पाएगा। सही, गुड। प्रिज्म के ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं बेटा, 2-3 सिंपल PMT की ऐसा क्वेश्चन पूछा था। बोला फाइंड R1 R2 E एंड A फ्रॉम द गिवन डायग्राम। डायग्राम में क्या दिया बेटा, A की वैल्यू सीधा दिया हुआ है, A की वैल्यू हमारे पास 75 डिग्री दिया हुआ है। अच्छा म्यू हमारे पास गिवन है बच्चों, देखो बेटा एक बार यहाँ लगाते हैं सर 1 × sin 45 इज इक्वल टू म्यू × sin R1, R1 की ताकि वैल्यू आए sin R1, sin R1 की वैल्यू 1/2, सो R1 वी कैन राइट एज 30 डिग्री। स्नेल लगा के मैं निकाल दिया, R1 आ गया, सो A इज इक्वल टू क्या होता है बेटा R1 + R2। A क्या होता है बच्चों R1 + R2। A की वैल्यू कितनी है 75, R1 की वैल्यू कितनी है 30, R2 की वैल्यू भी आ जाएगी, सो R2 वी कैन राइट एज 45 डिग्री। बच्चों आपके पास R1 R2 भी आ गया और आपके पास A भी आ गया। अब निकालना क्या E, दोबारा स्नेल लगा दो, √2 sin R2 √2 sin R2 इज इक्वल टू 1 × sin E। सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा √2 और ये 1/√2, दैट इज इक्वल टू sin E। कितनी बेटा 1 वैल्यू आ गई, E की वैल्यू कितनी आएगी सर 90 डिग्री। E की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 डिग्री। एक आधे एक क्वेश्चन करके देखते हैं, एक दो क्वेश्चन से और कॉन्फिडेंस अपना बन जाएगा। फाइंड डेल्टा इफ डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म। डेल्टा मिनिमम का और एंगल ऑफ प्रिज्म आपको दिया हुआ बराबर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप निकालो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या था, साइन डेल्टा मिनिमम प्लस A डिवाइड बाई 2 एंड दैट इज साइन A/2। ये फॉर्मूला था बच्चों एक्चुअली, जिसको म्यू -1 × A की फॉर्म में बन गया था डेल्टा मिनिमम का वैल्यू कब, तो यदि एंगल आपके छोटे हैं तो। एंगल छोटा नहीं बोला तो हमने सिंपल ऐसा लेना पड़ेगा, और म्यू दैट वी कैन राइट एज साइन, बच्चों क्या आ जाएगा बेटा, ये भी A और ये भी 2A, तो साइन A, और ये क्या है साइन A/2। साइन A/2 हाफ एंगल में ब्रेक करना, 2 साइन A/2 कोस A/2, और दिस इज योर साइन A/2, कैंसल आउट, सो म्यू वी कैन राइट एज 2 cos A/2। क्या लिखा जाएगा बेटा 2 cos A/2। सही है क्या, आसान क्वेश्चन है बच्चों, बनाओ। एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों, अच्छा सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ म्यू इज दिस फाइंड आउट मिनिमम डेविएशन। अब मिनिमम डेविएशन देखना, म्यू का और मिनिमम डेविएशन का हमने क्या बनाया था, म्यू इज इक्वल टू साइन मिनिमम डेविएशन प्लस A डिवाइड बाई 2 एंड डिवाइड बाई साइन A/2। म्यू की वैल्यू क्या, कोट मान क्या आ जाएगा cos A/2 और साइन A/2, और साइन डेविएशन प्लस A डिवाइड बाई 2, और ये क्या आ जाएगा बच्चों साइन A/2। साइन A/2 से साइन A/2 कैंसिल, इसको क्या लिखा जा सकता है साइन 90 माइनस थीटा, और ये क्या बच्चा अपने पास साइन डेल मिनिमम प्लस A डिवाइड बाई 2। साइन से साइन बैठ गया,
तो फाइनल क्या बन जाएगा बच्चों, 90 माइनस a बाई 2 और डेल्टा मिनिमम प्लस a डिवाइड बाई 2। बच्चों टोटल एलसीएम 2 ले लें तो अपना आंसर आने लग जाएगा। एलसीएम 2 लिया, सो एलसीएम इज 2, दैट विल बी 180 माइनस a, और ये बच्चों डेल्टा मिनिमम प्लस a, सर कैंसिल आउट, सो डेल्टा मिनिमम वी कैन राइट एज 180 माइनस 2a। ऐसा सिंपल सवाल बनता है बच्चों इसमें। आप देखा बेटा तीनों इक्वेशन कितना आसान है, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन हमने ऐसे बनाए 1, 2 और 3, और प्रिज्म का अपना काम बन जाएगा। प्रिज्म एक चीज और कर सकता है बच्चों, प्रिज्म लाइट को डिस्पर्स कर सकता है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट होता है प्रिज्म में। वो हमने देखा भी है कि प्रिज्म में देखते हैं कई कलर की लाइट आने लग जाती है, 7 कलर्स की लाइट आती है ना बच्चों, उसकी बात भी करता हूँ, दैट इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होता है बच्चों, when white light falls on prism, जब प्रिज्म में व्हाइट लाइट फॉल करती है, इट ब्रेक इनटू 7 डिफरेंट कलर्स, दिस इज नोन एज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। बच्चों क्या लिखते हैं सर, मिनिमम डेविएशन क्या था हमारे पास, दैट इज म्यू माइनस 1 इंटू ए, जो स्मॉल एंगल की मैं बात करता हूँ। अब क्योंकि मैं जानता हूँ बेटा रेड कलर की वेवलेंथ जो है वायलेट से ज़्यादा होती है, सो वी कैन राइट दैट सर म्यू जो आएगा वो वायलेट का ज़्यादा आएगा और म्यू जो आएगा बच्चों रेड का वो कम आएगा। यदि यहाँ डिस्पर्शन में दिखाना चाहता था, ऐसे डिस्पर्शन आ जाता सर, ये आपका वाइट लाइट है आई एंगल के साथ, और बच्चों यहाँ तक ऐसे चला गया। इसके बाद बच्चों ये अब आपका डेविएशन होना था, सबसे ऊपर जो आएगा बच्चों वो आपका आ जाएगा लैम्डा वेवलेंथ किसकी बच्चों, रेड की ज़्यादा, सो म्यू आपका वायलेट का ज़्यादा, म्यू ज़्यादा मतलब वो ज़्यादा आपका मोड़ेगा, ज़्यादा मोड़ेगा तो वायलेट ज़्यादा मोड़ेगा, सो ऊपर जो आएगा दैट इज रेड VIBZYOR, इस टाइप से बनेगा। अलग अलग चीज़ें आएंगे बच्चों, ओ के बाद आएगा ऑरेंज, देन इट विल बी येलो, देन इट विल बी ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। वायलेट इसमें मेरे को नहीं मिल रहा था, ऐसे ही मैं इससे बना देता हूँ। ऐसे अलग अलग कलर की लाइट आती है, तो इसमें क्या बोलता है बेटा, डेविएशन पूछता आपसे कि सर देखो ये डेविएशन जो है आपका वो आपका रेड के लिए है, और जो ये बेटा ये वायलेट के लिए है। सो बच्चों एक नया टर्म बनता है यहाँ एंगुलर, एक नई टर्म बनती है बच्चों यहाँ एंगुलर डेविएशन। एंगुलर डेविएशन रिटन एज थीटा, उसको लिखा जाता है बच्चों डेल्टा V माइनस डेल्टा R। सो क्या आ जाएगा म्यू V माइनस 1 इंटू ए, और ये क्या आ जाएगा बेटा म्यू R माइनस 1 इंटू ए। ऐसा ना देखा सर, ये ए और ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा सर म्यू V माइनस म्यू R इंटू ए, दैट इज योर एंगुलर डेविएशन। एक टर्म और देखो बच्चे यहाँ की, यहाँ एक आता बेटा डिस्पर्सिव पावर, दैट इज रिटन एज ओमेगा। ये क्या होता है सर, भी कौन कितना ज़्यादा डिस्पर्स कर सकता है, कौन कितना जल्दी मोड़ेगा चीज़ों को, और ये किसके ऊपर डिपेंडेंट आ जाएगी। देखो एक बार सर, ये ऐसी बनती है ओमेगा वी कैन राइट एज एंगुलर आपका क्या आ गया एंगुलर डेविएशन डिवाइड बाई डेविएशन ड्यू टू मीन कलर। डेविएशन ड्यू टू येलो कलर, या लिया बेटा मीन कलर, सो इसको क्या लिखा जा सकता है सर म्यू Y माइनस 1 इंटू ए, ऐसा लिखा जा सकता है। सही है क्या डेविएशन, और म्यू वाई क्या चीज़ है बच्चों, यहाँ म्यू वाई होता है मीन वाला, मीन मतलब क्या आ जाएगा सर वायलेट प्लस रेड डिवाइड बाई 2। तो यहाँ लिखा जाएगा क्या बन जाएगा ऊपर सर, इसके लिए बन जाएगा म्यू V माइनस म्यू R इंटू ए, और दैट इज म्यू Y माइनस 1 इंटू ए। सो ए से कैंसल, सो डिस्पर्सिव पावर वी कैन राइट एज म्यू V माइनस म्यू R डिवाइड बाई म्यू Y माइनस 1। बच्चों डिस्पर्सिव पावर आ गई, म्यू Y निकालने का तरीका साइड में बता दिया। तो यहाँ टर्म बन गई बेटा एंगुलर डेविएशन, एक चीज बना दैट इज वायलेट माइनस रेड आपको करना, और एक चीज बनी है बच्चों आपको डिस्पर्सिव पावर, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की रेशियो किसके साथ है सर, मीन कलर का जो डेविएशन है, येलो कलर का जो डेविएशन है, ऐसा मत बोला बीच वाला येलो को मीन माना गया, येलो की डेविएशन ने देखी सही। ये डिस्पर्शन ऑफ लाइट जाना जाता है, इसके फॉर्म में ही लिखा गया डिस्पर्सिव पावर और एंगुलर डेविएशन। सही है क्या बच्चों, बनाओ शाबाश। एक अच्छा टॉपिक शुरू हो रहा है बेटा, रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व सरफेसेस, जो लेंस का बेस भी है बच्चों। पहले एक बार देखो, यदि मान लो बेटा अपने पास इस टाइप से कर्व सरफेस है, यहाँ एक मीडियम है बच्चों दैट इज म्यू2, और यहाँ एक मीडियम है बेटा म्यू1, सही। और बच्चों जहाँ आपका सेंटर होता है इसको पोल, पी को पोल बोला जाता है, आप जानते हो।
यहाँ ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट से ऐसे रे गई और यहाँ आपका बच्चों इस टाइप से बेंड हो गई, यहाँ इमेज बनी। सो बच्चों आपका, और यहाँ मैंने बोल दिया बेटा ये आपका आर पॉइंट है जहाँ से आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर है, या सी वी कैन राइट एज सी सेंटर है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ये एंगल अल्फा, ये एंगल बीटा है और ये एंगल गामा है। आपने इससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं, मैं से आपको पॉइंट बता रहा। सो बच्चों यहाँ से देख के ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को आप बोलते हैं बच्चों यू बोलते हैं, आप जानते हैं ना, यू और वी की फॉर्म में। तो एक इक्वेशन बनती है बच्चों, जनरलाइज इक्वेशन, वो हमें देखना पड़ेगा। μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाई आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये हम जानते हैं μ1 और μ2 क्या, डिफरेंट मीडियम का आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बस साइन कन्वेंशन की बात भी आप करते हैं यहीं के, यहीं मैं आपको बता देता हूँ। साइन कन्वेंशन यदि आप देखोगे तो साइन कन्वेंशन आपको पहले भी ऐसी चीज़ है, मैं मिरर में बता चुका हूँ। साइन कन्वेंशन क्या होता था, ऑल डिस्टेंसेस will be measured from pole। कहाँ से लेंगे बेटा, पोल से आपकी डिस्टेंस मेजर किया जाएगा। एक बात तो यही हो गई सारी, पी से लेके ऑब्जेक्ट की भी और इमेज की भी। फिर अब क्या था बच्चों, इन द डायरेक्शन ऑफ रे ट्रेवल, जहां रे की डायरेक्शन में आप चलोगे तो डिस्टेंस इज टेकन टू बी पॉजिटिव, डिस्टेंस क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव। और अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ रे ट्रेवल, रे ट्रेवल के आप अपोजिट जाओगे तो क्या लिया जाएगा बच्चों, दैट विल बी डिस्टेंस विल बी नेगेटिव। बस इतना ही खास है, बात जरूरी है बस अपने को। और यहाँ क्या रखना बच्चों, ये फॉर्मूले में विद साइन आपको यू वी और आर की वैल्यू पुट करनी है, यू वी और आर की वैल्यू पुट करनी है बेटा। ये दो चीजें और होती है लेंस में, या बोला जाए कर्व सरफेस पे फर्स्ट फोकस सेकंड फोकस। मैं उसकी बात और करता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यहाँ भी बनाएंगे। इस इक्वेशन को ना बच्चों मैं पूरे चैप्टर में बच्चों में यूज करूंगा। जो आज पोर्शन शुरू होगा बेटा, जो ये पोर्शन शुरू हुआ रिफ्रैक्टिव वाला कर्व सरफेस, दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन यही है जो आज और कल का लेक्चर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीएमटी के लिए है बच्चा। वो आज वाला लेंस वाला और कल वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर मैं डबल स्टार पीएमटी कल लेक्चर पे लगवाऊंगा भी सही। एक होता बेटा फर्स्ट फोकस और एक होता बेटा सेकेंड फोकस। फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस। फर्स्ट फोकस क्या बोलता है, सर हमारे पास एक सरफेस है, आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट अपना यहाँ से ऐसे चला कि रिफ्रैक्शन के बाद सारी रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएं। सो जो ये दूरी होती है बेटा, इसको बोला जाता है आपका फोकस है। सो इसका बोला जाता है इमेज कहाँ बनेगी सर, इमेज आपकी इनफाइनाइट पे बनेगी। जो u आएगा बच्चों आपका क्या आ जाएगा, f1 आ जाएगा। u जो आएगा बच्चों क्या आ जाएगा, f1 आ जाएगा। सो आपने यदि ऐसी जगह ऑब्जेक्ट रखा कि इमेज आपकी इनफाइनाइट पे बने, उसको फर्स्ट फोकस बोलते हैं। दोबारा देखते हैं, यदि बच्चों हमारे पास जो रेज हैं, ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट और इमेज कहाँ बने बेटे, एक पॉइंट पे कन्वर्ट हो जाए, एक पॉइंट पे सब कन्वर्ज हो जाए, सो दैट इज नोन एज सेकंड फोकस। अब मैंने दूसरी तरीके से क्या बोला, सारी रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे आई और यहाँ कन्वर्ज हो गई, एक जगह पे इमेज बना दी, एक जगह पे इमेज जहाँ बनी है कन्वर्ज होके, उसको सेकंड फोकस बोला जाता है। एक बार यहाँ से चली पैरेलल चली गई इमेज, बस उसी इक्वेशन में पुट करते क्या था बच्चों, हमारे पास μ2v माइनस μ1u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाई आर। बेटा v वाला तो क्या हो जाएगा 0, सो ये क्या बन जाएगा बेटा माइनस μ1f और ये आ जाएगा μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाई आर। f1 की वैल्यू निकाला जाए तो f1 यहाँ चला गया, सो माइनस μ1 r डिवाइड बाई μ2 माइनस μ1। एक रिलेशन ये बन गया फर्स्ट फोकस के लिए। और यदि r दिया, अलग अलग दो मीडियम दिए अपने पास, तो बच्चों हम फोकस निकाल सकते हैं, फोकस लेंथ क्या होती है। सेकंड पे देखो बच्चों, अगेन यू हैव टू यूज द सेम इक्वेशन, μ1 डिवाइड बाई u, μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाई r। कौन सी चीज 0 हो जाएगी बेटा, ऑब्जेक्ट वाला आपका हटा दो यहाँ, सो μ2 बाई f2 दैट वी कैन राइट एज μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाई r। सो f2 क्या आ जाएगा बेटा सर, μ2 r डिवाइड बाई μ2 माइनस μ1। भाई दोनों फॉर्मूले एक जैसे हैं, दोनों फॉर्मूले एक जैसे, नीचे डिवाइड में f1 में क्या है ऊपर μ1, f2 में ऊपर क्या है μ2, और बच्चों माइनस के साथ आपका है यहाँ है वहाँ भी। एक यहाँ बन जाता है बच्चों रेशियो ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का क्या आएगा, रेशियो ऑफ फोकल लेंथ, रेशियो ऑफ फोकल लेंथ क्या आएगा
So you can write as F1 divided by F2. That will be minus mu1 divided by mu2. और अच्छे से लिखा जाता है, ऐसा लिखा जा सकता है F1 by mu1 इज इक्वल टू माइनस F2 बाई mu2। और भी शानदार देख के लिखा जाए तो F1 बाई mu1 प्लस F2 बाई mu2 क्या आ जाएगा बच्चों, 0, है ना। कुछ क्वेश्चंस मैं इसके बनाता हूँ। बच्चों क्वेश्चन देखो बेटा, कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर, रेडियस कितना बच्चों 30 प्लस 30 लेंगे बेटा, कॉन्वेक्स है तो कॉनकेव है तो अपन नेगेटिव लेते हैं ना। सेपरेटेड बाय ग्लास सरफेस, ग्लास फ्रॉम द एयर, इफ द पॉइंट, इफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, कहाँ रखा बच्चों, यू की वैल्यू लिखा हुआ 15 सेंटीमीटर, वो भी कहाँ बच्चों, इस टाइप से। सर ऐसी सरफेस थी, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। सो रे ट्रेवल की डायरेक्शन से अपोजिट चलना पड़ा, तो यू की वैल्यू माइनस है, सही बच्चों। और आप देखो बेटा एक बार इक्वेशन लगाएंगे तो क्या था पहले, u2 बाई वी माइनस mu1 बाई यू इज इक्वल टू mu2 माइनस mu1 डिवाइड बाई आर। सर mu2 की वैल्यू कितनी, ग्लास में 3/2 वी, ये कितना आ जाए बेटा 1 बाई ऑब्जेक्ट 15, माइनस 15 है बेटा इसलिए प्लस हो गया, और ये फिर आपका 3/2 माइनस 1 डिवाइड बाई 30। और अच्छे सोल्व करें बेटा, 3/2 वी और ये आपका 1/15, ये कितना बन जाएगा बच्चों 1/60। कैसे बन गया, 3/2 माइनस 1, 1/2 नीचे चला गया ऐसे। सो 3/2 वी कितना बन जाएगा, 3 यहाँ लिखते 3/2 वी 1/60 माइनस 1/15। एलसीएम लो बेटा कितना बनेगा 1 माइनस 4। सो 3/2 वी माइनस 3/60, 3 से 3 कैंसल, 2 से दिस। सो v इज इक्वल टू माइनस 30 सेंटीमीटर। बेटा इमेज रियल है कि वर्चुअल है, ये आपकी इमेज जो है रियल है कि वर्चुअल। सो इमेज कैसी है बेटा, नेगेटिव, नेगेटिव मानी सर यहाँ कहीं बनेगी इमेज, यहाँ बन गई तो सर ये आपका रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ इमेज बनती तो रियल होती, लेकिन इस साइड नहीं बनी और उल्टी साइड बनी, तो कैसी इमेज है बच्चों, ये वर्चुअल इमेज है। कैसी इमेज है बेटा, वर्चुअल इमेज है। एक दो क्वेश्चन और करेंगे आपको और अंदाजा लग जाएगा। एयर बबल इज प्लेस्ड इन ए ग्लास सरफेस, एयर बबल इज प्लेस्ड इन ए ग्लास सरफेस, बच्चों सरफेस आपकी ग्लास है उसमें एयर रखी हुई है। सो इस टाइप से है, ये पूरा 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 आपका ग्लास है यहाँ, और यहाँ बच्चों आपके पास एयर है ऐसा। सो जो आपका mu2 आएगा दैट इज 1, और mu1 जो आएगा बेटा ग्लास है 3/2। पहली बात ये हो गई। फाइंड द पोजीशन, कितना बेटा रेडियस इसकी, सर रेडियस इसकी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। ऑब्जर्वर फ्रॉम द आउटसाइड, आउटसाइड से इमेज कहाँ बना पाएंगे, देखो आप इमेज कहाँ बनेगी, आप देखो यहाँ आपका आ गया इस टाइप से, और ये आ जाएगा बेटा आपका पोल, ये आ जाएगा आपका पोल ऐसे, सही है क्या। ये द सेंटर था, रेडियस ऑफ कर्वेचर थी। सर बनाते हैं, कहाँ रखा है एयर बबल, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है। आर की फॉर्म में बता देंगे, या बच्चों अपने पास देखो अब यू नहीं दिया हुआ तो मैं यू की फॉर्म में आंसर दे दूंगा। देखो कैसा, आउटसाइड बने मैं यहाँ ले लेता हूँ। सो mu2 बाई वी माइनस mu1 बाई यू, सो दैट इज mu2 माइनस mu1 डिवाइड बाई आर, ठीक है बेटा। सर mu2 की वैल्यू क्या है, mu2 की वैल्यू आपकी है 1 बाई वी माइनस 3/2 यू, लेकिन यू क्या लेना पड़ेगा बेटा, आप आउटसाइड उस साइड दिया होगा तो आप नेगेटिव यू, और ये आ जाएगा 1 माइनस 3/2 डिवाइड बाई 10 सेंटीमीटर। बच्चों जब कुछ नहीं बोला मैं कॉन्वेक्स ले रहा हूँ। सो 1/v 3/2 u, और ये आ जाएगा -1/2 और ये 1/20, सही लिखा क्या, -1/u और 1/20। बच्चों पोजीशन का दिया नहीं है, पोजीशन में u की वैल्यू मान लेता हूँ, u की वैल्यू मानता हूँ बच्चों इसकी मैं, ये कहाँ था 20 सेंटीमीटर पे, -20 पुट कर लेते हैं। 1/v 3/2 और ये आपका हो जाएगा 3/40, और दैट इज -1/20। सो 1/v क्या आ जाएगा बेटा, -1/20 प्लस 3/40, एलसीएम लेंगे 40 तो क्या बन जाएगा -2 प्लस 3, 1/40। सो v की वैल्यू आ जाएगी 40 सेंटीमीटर। कैसे आए बच्चों, पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब हाँ सर आपकी इसके यहाँ यू था तो इस साइड बनी, ठीक है सर। रियल इमेज सर सही है क्या, यू की वैल्यू में मैंने अपना डाटा ले लिया है, यू की इमेज में मैंने एक डाटा ले लिया है। कुछ भी पूछे बेटा अपने को दिक्कत नहीं है, अपने को आइडेंटिफाई क्या करना है, mu1 करना है, mu2 करना है, रेडियस आप जान गए हो। यदि सिंपल सरफेस बोला अभी तो उसको मैं कंबाइन कर लेंस बना दूंगा। यदि आपको एक सरफेस बोला तो कॉन्वेक्स का पॉजिटिव, कौन को एक और नेगेटिव होता, सही है क्या, गुड। एक मतलब पावर ऑफ कर्व सरफेस क्या होगा, यदि ये mu1 है mu2 पावर क्या होता है। सो पावर को लिखा जा सकता है बेटा mu2 माइनस mu1 डिवाइड बाई आर। जो मैं सामने लिखा हुआ था उस साइड पे वो पूरा पावर लिखा हुआ था बस। अब मैं जिस भी सरफेस की चाहूँ पावर निकालना निकाल सकता हूँ, mu1 mu2 दिया हो और एक रेडियस दिया हो, पावर आप समझ भी जाओगे पॉजिटिव नेगेटिव किस टाइप से लिखा जा सकता है, पावर भी आप समझ जाओगे प्लस माइनस कैसे लिखा जा सकता है। सर रेडियस किसके लिए था,
रेडियस कॉन्वेक्स सरफेस है तो पॉजिटिव और कॉनकेव सरफेस है तो बेटा नेगेटिव। बस यदि एग्जांपल देखो, यदि मैं बोल देता कॉन्वेक्स सरफेस है और रेडियस इसकी 10 सेंटीमीटर है, रेडियस इसकी 10 सेंटीमीटर है और यहाँ पे क्या है बच्चों, ये आपका वही ग्लास है, दैट इज 3/2 एंड दिस इज योर एयर 1। तो अब पावर बताओ, पावर कैसे निकालता मैं, μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाई आर। लेकिन आप याद होगा बच्चों, ये मीटर में पुट करना पड़ेगा, डायप्टर जैसे उसमें करते थे। सेंटीमीटर है तो यदि आपको 100 लेना पड़ जाएगा ऊपर, है ना। सो 3/2 माइनस 1 और आर कितना है 10 सेंटीमीटर में, तो बच्चों ऊपर मैंने कर दिया मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। सो दैट इज 1/2 इंटू 10 और ये ऊपर क्या 100, 5 डायप्टर। कैसी आ गई वो भी पॉजिटिव पावर। और सही है क्या, वो आप समझते हो बच्चों। ये मैंने 100 कहाँ से आ गया सर, आर आपको मीटर में पुट करना है, ऐसे है तो मीटर में पुट करना है, सही, वो मैंने मीटर में कन्वर्ट किया। बनाओ शाबाश। नाउ विल गो स्टार्ट विद द लेंसेज। लेंसेज अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बनाओ बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है लेंस। लेंस क्या बच्चों, कोई भी दो सरफेस और रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, क्या होगा बच्चों, इट इज टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस है सच दैट at least one surface is curved, at least one surface is curved, उसको बोला जाता है बच्चों लेंस। सही है बेटा। लेंस में क्या आ जाएगा सर, ये दो टाइप से मेजर आप इसको डिवाइड करते हो। ऐसे तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे बच्चों चलो मैं आपको बता रहा हूँ, कन्वेक्स है, कॉनकेव है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे प्लेनो कन्वेक्स है। कैसे कैसे बन सकते हैं बेटा, यदि अपने पास इस टाइप का लेंस है जो बीच में मोटा और ऊपर से पतला है, इसको बोलते हैं बेटा, इसकी रेडियस R1 और ये रेडियस आपकी R2, अलग अलग रेडियस है, तो इसको बोलेंगे बच्चों बाई कॉन्वेक्स लेंस। बाई कॉन्वेक्स लेंस इसको बोलते हैं। यदि बच्चों दोनों ही रेडियस इसी टाइप में बराबर हो जाएं तो इसको बोल देंगे बच्चों इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस इसको बोला जाएगा। यदि बेटा अपने पास आ जाए इस टाइप से, ऐसा एक साइड प्लेन सरफेस, एक साइड कर्व सरफेस है। प्लेन का मतलब इनफाइनाइट होती है बच्चों रेडियस, इसको बोलते बेटा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। बच्चों कैसा बोला मैंने, बीच में मोटा ऊपर से पतला, उसको कॉन्वेक्स बोलते हैं। और यदि उल्टा बेटा अपने पास ऐसा बीच में पतला है और ऊपर से मोटा है, अलग अलग रेडियस R1 और R2, तो इसको बोलते हैं बच्चों बाई कॉनकेव लेंस, इसको बोला जाता है बाई कॉनकेव। यदि बच्चों अपने पास दोनों रेडियस बराबर हैं R1 और ये आपकी R और R है, तो क्या बोल देंगे बच्चों इक्वी कॉनकेव लेंस, इक्वी कॉनकेव लेंस, इसको ऐसा बोला जाएगा। अच्छा आगे और देखते हैं। यदि बच्चों हम बोल देते हैं सर ऐसा एक साइड कर्व है और एक साइड आपका प्लेन है, प्लेन मतलब R इनफाइनाइट और ये आपका R, क्या हो जाएगा फिर से प्लेन और कॉनकेव। सो इट इज प्लेनो कॉनकेव लेंस। और भी संभावना है बच्चों, जैसे मैं इसको बोलता कि सर एक आपके पास ऐसी सरफेस और एक ऐसी सरफेस, ऐसा अपने पास है, तो ये कैसी है बच्चों आपके पास, ये सरफेस हो गई कॉनकेव जैसी, हो गई कॉन्वेक्स जैसी। ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव है तो कॉनकेव कॉन्वेक्स। बच्चों ऐसे कोई ऐसी नाम मैंने बताया, बस कोई टेंशन नहीं है, अपने को ये पता चाहिए सर मोटी मोटी कहानी ये है। कुछ भी हो, एक सरफेस R1 एक सरफेस R2, दो अपने पास अब रिफ्लेक्टिव सरफेस आ गई, दो कर्व सरफेस आ गई, तो दो बार कर्व सरफेस वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एक बात ये आ जाएगा, दो एक टेक्निकल वर्ड और आएंगे, ऑप्टिकल सेंटर आता है, प्रिंसिपल एक्सिस आता है, उसकी बातें और मैं करता हूं। ऑप्टिकल सेंटर, फोकल लेंथ, इस टाइप की बातें। ऑप्टिकल सेंटर क्या आएगा बच्चों, उसको लिखा जाएगा बेटा C। ऑप्टिकल सेंटर कोई ऐसा सेंटर है जिसपे कोई भी रेज पासिस थ्रू इट अनडेविएटेड जाएंगे। यदि अपने पास इस टाइप का चाहे इस टाइप का लेंस है, सो ये ऑप्टिकल सेंटर है, तो बच्चों ऐसी रे जाएंगे, ऐसे है ना बच्चों, ऐसे अपने अनडेविएटेड सीधी पास कर जाएंगे। सेकंड होता है बच्चों अपने पास प्रिंसिपल एक्सिस, अनदर वन इज प्रिंसिपल एक्सिस, दैट इज नोन एज C1 C2। क्या आएगा बच्चों, लेंस है, यहाँ आपका C1 और यहाँ आपका C2, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, जिसके ऊपर ऑप्टिकल सेंटर भी आएगा और C1 C2 भी आएंगे। बच्चों ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, C1 एक कर्व का, C2 अगले का, ऐसा इस टाइप से दिया। ये 1 है तो बच्चों ये आपका C1 और ये 2 है तो बच्चों C2 इस टाइप से लिख देते हैं ना। या क्या आगे सेंटर ऑफ आपका आ जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर जहां से लिया, तो उसको बोलते हैं बेटा प्रिंसिपल एक्सिस को मैच करता है। लेंथ सेम एज दैट क्या होता है बच्चों आपका
फोकल लेंथ जो आएगा सेम एज दैट ऑफ कर्व सरफेस वाला। ऐसा अपने पास लेंस है, सीधी रेज आई और एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो गई, एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो गई, तो एक फोकस है। और यदि बच्चों हमारे पास और यहाँ से सेंटर से चला और इमेज इनफाइनाइट पे, तो इसको फर्स्ट वन बोला था, इसको F2 बोला था, है ना। इस टाइप का आपको बता चुका था। फोकल लेंथ क्या था, इनफाइनाइट से लाइट आ एक पॉइंट पे मर्ज हो जाएगी, उसको भी फोकल लेंथ बोला जाता है बच्चों। यदि इनफाइनाइट पे इमेज फॉर्मेशन हो एक पॉइंट से चल के रेज, उसको भी फोकल बोला जाता है। ऐसे ही बच्चों एक होता है बेटा अपर्चर। अपर्चर जो आता था इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी स्क्वायर। ऐसा अपर्चर मतलब होता है बच्चों, इस साइज की बात कर रहा हूँ, डायमीटर की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसा अपर्चर और अच्छे से बताऊं, ये लेंस है, ये इसका अपर्चर, कहाँ तक आप इस पर रे डाल रहे हैं ना, वो वाली बात मैं कर रहा हूँ, दैट इज अपर्चर। इस छोटी छोटी बातें हैं। इमेज फॉर्मेशन कैसे होगी उसकी मैं बात करूंगा। इमेज फॉर्मेशन कैसे होगी और साइन कन्वेंशन में आपको इसका दोबारा बता देता हूँ। साइन कन्वेंशन भी आप देख सकते हो, फिर वही कहानी। साइन कन्वेंशन सबका सेम है। यहाँ कहाँ से मापा जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से आप लोगे सारी डिस्टेंस, नंबर 1 बात होगी। नंबर 2 क्या, डायरेक्शन ऑफ रे ट्रेवल, इस डायरेक्शन में आप लोगे, सो डिस्टेंस विल बी पॉजिटिव। और यदि बच्चों आप अपोजिट टू लोगे डायरेक्शन ऑफ रे ट्रेवल, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ रे ट्रेवल, दैट विल यू विल टेक एज नेगेटिव। बस बच्चों यहाँ मैं अच्छे से आपको एक लेंस फॉर्मूला बना रहा हूँ। फोकस लेंथ का क्या बनेगा, फोकल लेंथ का क्या रिलेशन बनेगा, आर क्या, उस टाइप की बातें मैं आपको बताता हूँ, आप और अच्छे समझ पाओगे। देखो कैसा, ऐसे तो बच्चों मैं लेंस फॉर्मूला सीधा भी बना सकता हूँ, फिर भी आपको मैं डिटेल बता रहा हूँ। यदि अपने पास ये ऐसी है बच्चों, यहाँ पे है R1 और यहाँ पे है R2, ये आपका लेंस और ये आपका मीडियम है। लेंस और मीडियम की फॉर्म में बनाता हूँ, और यहाँ भी बच्चों आपका मीडियम है। सो पहली सरफेस कैसी सरफेस है बच्चों, कॉन्वेक्स सरफेस है। उसके लिए बनाएंगे क्या बन जाएगा सर, μ2 और आपकी v, पहली आपकी जो v बनेगी दैट इज v डैश। फाइनल इमेज नहीं है, इसके कारण जो इमेज बन रही वो, और दैट इज μ2 माने क्या बच्चा, लेंस, और μ1 क्या, मीडियम, ऑब्जेक्ट क्या u पे रखा हुआ है, तो दैट विल बी लेंस माइनस मीडियम डिवाइड बाई R1। ये ऐसा बन जाएगा। यदि सेकंड की आप बात करो क्या बन जाएगा फाइनल, इसके लिए बेटा सेकंड वाली सरफेस के लिए जो v डैश है दैट विल ट्रीटेड एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और फाइनल इमेज कहाँ आएगी v पे। सो वी कैन राइट एज फाइनल कहाँ बच्चों, म्यू आपका मीडियम डिवाइड बाई v, और ये क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास लेंस डिवाइड बाई v डैश, u की जगह आ गया। सो वी कैन राइट एज मीडियम माइनस लेंस डिवाइड बाई R2 डिवाइड बाई R2। कैसा बच्चों, ये अपने पास आप जानते हो भी कॉनकेव होता है, आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, कॉनकेव बेटा आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। इन दोनों को आप यदि कंपेयर करते हैं, इन दोनों को यदि आप कंपेयर करते हैं 1 और 2 का आप जोड़ देते हैं बेटा, 1 और 2 को आप जोड़ दो, यहाँ माइनस आकर आर आएगा, ठीक है क्या, क्योंकि R2 आपका नेगेटिव है। इक्वेशन 1 + 2 करना, इक्वेशन 1 + 2 करोगे तो आपका म्यू एल और ये कैंसल, सो दैट इज मीडियम 1/v माइनस 1/u, एंड दैट विल बी रिटन एज क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पे, ये आपका आ जाएगा म्यू एल माइनस मीडियम, और बच्चों ये आपका कॉमन लेके 1/R1 माइनस 1/R2, इस टाइप से अपने पास बन जाएगा। सो यदि बच्चों अपने पास चला गया नीचे ये भी, सो म्यू एल डिवाइड बाई म्यू एम माइनस 1, और ये 1/R1 माइनस 1/R2। सो ये क्या बन जाएगा बच्चों अपने पास 1/v माइनस 1/u, दैट इज म्यू माइनस 1, और ये आ जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाती है बच्चों। ये म्यू यहाँ पे क्या है सर, म्यू क्या है, म्यू आपका आ जाएगा, म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू मीडियम। क्या वैल्यू थी इसकी, म्यू एल डिवाइड बाई म्यू एम। ऐसा ये हमने रिलेट किया बच्चों। ऐसे बच्चों इस चीज को क्या लिखा जा सकता है, 1/f लिखा जा सकता है। इसको क्या लिखा जा सकता है बेटा, 1/f लिखा जा सकता है ना। इसको क्या लिखा जाएगा बेटा, 1/f, आपको याद होगा म्यू से मल्टीप्लाई करके इस फॉर्म में कुछ बनाया था, सही है क्या। 100 आप लिखो, आगे मैं इसको कैरी फॉरवर्ड करता हूँ। यदि आपका ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो इमेज क्या बनेगी, f पे। सो इसी में लिखता हूँ, इसमें क्या पुट करेंगे सर, 1/v माइनस 1/u, और ये क्या बेटा म्यू माइनस 1 और 1/R1 माइनस 1/R2। सो 1/f की वैल्यू आ जाएगी बच्चों ये वाली। तो इसलिए बच्चों फाइनल लेंस फॉर्मूला जो आप बनाते हो, फाइनल लेंस फॉर्मूला जो बनता है ऐसा बनता है, इसको जानते हो लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला कैसे बनता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। और ये क्या करना है बच्चों, u, v और f को आपको
विद साइन पुट करना है, विद साइन आपको पुट करना है, सही है क्या? उसको मैं बता रहा हूँ एफ की वैल्यू पॉजिटिव है कॉन्वेक्स के लिए, कॉनकेव के लिए नेगेटिव, वो भी आपको बता सकता हूँ। और चाहो तो आप बच्चों लिख भी सकते हो अभी भी, उसको मैं अभी ऐसे लिखवाने की जगह लिखवा कन्वेक्स में पॉजिटिव, कॉनकेव में नेगेटिव, उसको फिर मैं प्रूफ करके लिखेंगे ढंग से। या बनाओ लेंस फॉर्मूला, इसके बेस पे इमेज कहाँ कहाँ फॉर्मेशन होती है पहले ये मैं आपको बनाऊंगा कॉन्वेक्स कॉनकेव में, और फिर बच्चों कुछ क्वेश्चन हम बनाएंगे। देखो बच्चे शाबाश। मैग्निफिकेशन क्या था बच्चों, आपको याद होगा सर, हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट विल बी गिवन एज v बाई u, वहां पे माइनस था, मिरर वाले में क्या बन जाएगा बच्चों, v की जगह f डिवाइड बाई f माइनस, यदि बच्चों अपने पास कोई एक चीज दिया उसकी मैं बात कर रहा हूँ, u या v की बजाय u और v दोनों ने दिया, आपको फोकस दिया और ऑब्जेक्ट या इमेज डिस्टेंस दिया, तो किस फॉर्म में बनाया जा सकता है उसको हम देखते हैं, किस फॉर्म में बनाया जाएगा। यदि कोई इनमें से बच्चों एक चीज दिया तो क्या लिखेंगे बेटा, f डिवाइड बाई f प्लस u, और वी कैन राइट एज f माइनस वी डिवाइड बाई f। कोई भी एक चीज दिया ना बच्चों, यदि अपने पास v और f दिया तो मैं एक फार्मूला लगा दूंगा, और u और f दिया तो बच्चों एक फार्मूला हम लगा सकते हैं, सही है क्या? गुड। ये मैग्निफिकेशन बन गया। अब मैं इमेज का कैसे बनेगा सर, रे डायग्राम बनाने के नियम आप बताओ, रे डायग्राम बनाना कैसे बनेंगे। नंबर 1, रे पासिंग थ्रू क्या बच्चों, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से जो जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से वो क्या होगी, अनडेविएटेड, वो क्या होगी बच्चों, अनडेविएटेड। अच्छा सर सही बात है। नंबर 2 जो आएगा बच्चों, आपकी जो फोकस है, रे पासिंग थ्रू फोकस, पासिंग थ्रू फोकस, फोकस से गई तो वो कैसे जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आपकी रे जाएगी, ये हम जानते हैं, सही है क्या? बच्चों आपको एक रे सीधा आपको सेंटर से पास करानी है, एक फोकस वाली जो आएगी बेटा, फोकस से जो पास करेगी वो कहां से जाएगी सर, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। यदि पैरेलल आएगी तो कहां से पास करेगी, फोकस से करेगी, दोनों बात है, ये इंटर रिलेवेंट भी है। यदि पैरेलल आएगी तो कहां से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। अब देखते हैं इमेज कहां कहां बनेगी। इमेज फॉर्मेशन हम देखेंगे, अलग अलग कहानी वही सर, सी पे है, एफ पे है, सी वाज इक्वल टू कितना था बच्चों, 2r, सी वाज इक्वल टू 2r, आप जानते हो ना, सी वही आपका मैं बनाना चाहता हूं सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखते हैं एक बार, सी क्या बेटा, रेडियस, सॉरी सी क्या बच्चों, रेडियस के बराबर होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। एफ क्या होता है, r बाई 2, हम जानते हैं। देखते कुछ इमेज फॉर्मेशन हम बनाते हैं अलग अलग, लिखो उसको, इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस की पहले बात करता हूं बच्चों, ये अपना लेंस आ गया, वही कंडीशन बनेगी बेटा, एक बार ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, एक बार ऐसा आ गया, ये पॉइंट O होता है, ये F है बच्चों, C है, C इज इक्वल टू 2F आएगा, हम जानते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर है। नंबर 2 हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट बिटवीन क्या बच्चों, इनफाइनाइट एंड 2F बोल दो या C बोल दो। एक हम बनाएंगे बेटा एट C, ऑब्जेक्ट, 3 इमेज यहाँ बनाते हैं पहले। फोकस से जो आपकी आएगी वो कैसी हो जाएगी, F, फोकस से आएगी, इस वक्त टकराई, देन इट विल बी पैरेलल, ऐसी इमेज बन जाएगी। ऐसी इमेज बन गई, कैसी इमेज है बच्चों ये सर, ये रियल इमेज है, कहाँ बनी है, फोकस पे बनी है, रियल है, इन्वर्टेड है, और जो मैग्निफिकेशन दैट इज वेरी वेरी लेस, क्या बच्चों, m की वैल्यू जो वेरी वेरी लेस देन 1, सही है, रियल, इन्वर्टेड एंड दिस। ऑब्जेक्ट यदि बच्चों आपका कहाँ बेटा, ऑब्जेक्ट हमारा दैट इज f एंड दैट इज योर 2f, और ऑब्जेक्ट यहाँ ऐसे रखा हुआ ऑब्जेक्ट, और अगेन यू आर गोइंग टू टेल ये f और 2f, फिर आपको इमेज बनानी कहाँ बनेगी सर, एक पैरेलल जाएगी, f से पास करेगी, और एक सीधा ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी सर, कहाँ बन जाएगी, अगेन इट इज इन्वर्टेड, इन्वर्टेड के बाद रियल इमेज है, एंड m इज लेस देन 1, मैग्निफिकेशन क्या बच्चों, लेस देन 1। पहले वाले मैग्निफिकेशन बहुत कम थी। एक बार बोला बेटा एट C या एट 2F है, f है, C है, f है और C है। अब C के ऊपर ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है, सो यहाँ से पास किया, फोकस से जाएगा, और सीधा सीधा भी बच्चों आपका कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाके मिल जाएगा, दैट इज एट C। इमेज कहाँ बनेगी बेटा, एट C बनेगी, कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, इन्वर्टेड के साथ रियल बनेगी, और मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 आएगी। सेम कहानी कहाँ बन रही है बच्चों, ये बिटवीन F एंड C या 2F बन रही है, F या 2F लिख लेते हैं चलो इसको, और ये कहाँ बनेगी, एट F बनेगी। अब C बोलो इसको, इसी का नाम 2F भी है बच्चों ना, एट 2F, 3 बन गई। धीरे धीरे क्या किया मैंने, इनफाइनाइट से आया तो F पे, इनफाइनाइट से आया तो F पे, इनफाइनाइट और 2F से आया तो F और 2F के बीच में, 2F पे आया तो 2F पे बन गई या C पे बन गई। अब मैं क्या करूँ बच्चों, इसको F और 2F के बीच में लेके आऊंगा, F के ऊपर लेके आऊंगा, ऐसे धीरे धीरे इसको शिफ्ट करते हैं। 3 इमेज और देखते हैं कैसा, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 2F एंड F, एक चीज आ गई,
एक आ जाएगी एट एफ है ऑब्जेक्ट बच्चों, और एक आ जाएगी बिटवीन एफ एंड ओ। ये स्टार इमेज भी बनेगी आपकी। कैसी बनेगी देखना बेटा फटाफट। सर ये आपका एफ है, दैट इज योर 2f, अगेन दिस इज f एंड 2f। सी भी लिखा बच्चों उसको मैंने, f या 2f लिखो या c लिखो, 2f की जगह वही बात। यहाँ ऑब्जेक्ट है, एक बार यहाँ से गया और एक बार बच्चों यहाँ, सो दैट विल बी बियॉन्ड 2f। 2f का ही एक नाम था c है ना, बियॉन्ड 2f, मैग्निफिकेशन विल बी ग्रेटर देन 1, इमेज विल बी रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड। इफ ऑब्जेक्ट इज एट f, यदि बच्चों ऑब्जेक्ट आपका f के ऊपर है, फिर आपको बताना कहाँ इमेज बनेगी। सो वन रे विल पास टू दिस एंड अनदर वन विल बी पैरेलल। कहाँ बनेगी बच्चों? एट इनफाइनाइट। एट इनफाइनाइट कैसी बनेगी सर? ये बनेगी रियल, रियल के साथ इन्वर्टेड बनेगी, और इन्वर्टेड के साथ मैग्निफिकेशन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। अरे सही है क्या? ये चीजें मैं आपको फटाफट बता रहा हूँ जो मैं मिरर में समझा चुका हूँ। और सेम कहानी यदि यहाँ पे आपका लेंस है बेटा, और यहाँ पे है आपका f एंड दिस इज योर 2f, अगेन दिस इज f एंड 2f, और यहाँ बच्चों आपका ऑब्जेक्ट है ऐसे ऑब्जेक्ट है। तो बच्चों फिर आपको बोला एक तो यहाँ से गई पैरेलल और यहाँ से पास, और दूसरी जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से। तो कहाँ बनी सर? ये पीछे जाके कहीं बनेगी, पीछे जाके मिली, तो इसका मतलब क्या बच्चों? सर दिस इज वर्चुअल इमेज। ओनली वन कंडीशन में आई है बच्चों, वर्चुअल और इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। और क्या बच्चों? मैग्नीफाइड है, मैग्नीफाइड इमेज है, वर्चुअल है, इरेक्ट है। कहाँ बनेगी? कहीं भी पीछे बन जाएगी, डिपेंड करता है कितना पास, जितना आप इसके पास हो इतनी दूर इमेज आपकी बनती जाएगी, वो अलग बात। सही है क्या? कि मैं ऐसे ही बनाया, ऐसे ही बच्चा कॉनकेव के लिए मैं बना लेता हूँ। कॉनकेव के लिए कैसे कैसे इमेज चाहूँ तो बच्चों टेबल की फॉर्म में बना सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं। टेबल आपको मैंने पहले उसमें बनाई भी थी। सर यहाँ बनेगा आपकी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ बनेगी। चलो इसी फॉर्म में बनाता हूँ स्टार लगा के। यहाँ क्या बनेगा बच्चों? यहाँ बनेगी सर पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। बच्चों रे डायग्राम में दोबारा बनाना, यहाँ कम हो जाता। यहाँ मिलेगी बच्चों नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। यहाँ क्या होगा बच्चों फाइनल? दैट इज मैग्निफिकेशन, दैट इज मैग्निफिकेशन। कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट आपने लिया बच्चों? मैं 2f वाली फॉर्म में लिखता हूँ। एक बार ऑब्जेक्ट लिया इनफाइनाइट पे, इमेज बनी f पे, और नेचर कैसी थी बच्चों? रियल, इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड, और यह क्या थी? m इज वेरी वेरी लेस देन 1। देन क्या थी बच्चों? बिटवीन, बिटवीन दिस एंड 2f, या c बोला जा सकता है। कहाँ बनेगी बच्चों? ये बनेगी f एंड 2f के बीच में। कैसी बनेगी? रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, और m इज लेस देन 1 बनेगी। देन एट 2f, तो इमेज भी 2f पे, रियल इन्वर्टेड है, m इज इक्वल टू 1 है ना बच्चों। अब देखो m ग्रेटर देन 1 होने लग जाएगा। इफ f एंड 2f के बीच में जो ऑब्जेक्ट है तो कहाँ बनेगी? बियॉन्ड, बियॉन्ड 2f बनेगा, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, m ग्रेटर देन 1 बनेगा। सेम कहानी आगे रिपीट किया। एट f, यदि f पे है तो बच्चों कहाँ बनेगी? एट इनफाइनाइट बनेगी बच्चों। कैसी होगी? रियल इन्वर्टेड होगी, m वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। बच्चों एक देखो बिटवीन f एंड o कहाँ बनेगी? कहीं भी बन जाएगी। और कैसी होगी? वर्चुअल। पहली बात क्या होगी? वर्चुअल, इरेक्ट, ये अलग है बच्चों, इरेक्ट, और m इज ग्रेटर देन 1। अरे सही है क्या? ये मैं टेबल भी एक बना ली। ऐसे ही बच्चों चाहूँ तो मैं कॉनकेव के लिए बना सकता हूँ, ऐसे ही बच्चों चाहूँ तो मैं कॉनकेव के लिए भी बना सकता हूँ डायग्राम्स, रे डायग्राम, जैसे मैंने वहां भी कॉनकेव मिरर के लिए बनाया था। दो ही संभावना। पहला कैसे बेटा? जब ऑब्जेक्ट आपका इनफाइनाइट से है, इनफाइनाइट से रे आएंगी, एक आ जाएगी बच्चों ऑप्टिकल सेंटर से, और सेकंड जो आएगी बच्चों यहाँ से, और ये ऐसे पैरेलल जाएगी। सो यदि इसको देखें ना बच्चों, यदि पीछे देखो बेटा, आगे कहीं मैच नहीं करेगा, डाइवर्ट कर रहा है, यहाँ मैच किया, कहाँ? एट f। कहाँ बनेगा? एट f। कैसी बनेगी? इरेक्ट बनेगी। कैसी बनेगी? डिमिनिश्ड बनेगी। कैसी बन जाएगी बेटा? डिमिनिश्ड, इरेक्ट और वर्चुअल इमेज। यहाँ देखना एक बार बच्चों, हमने क्या बोला बेटे? यहाँ पे अब आपका ऑब्जेक्ट जो है f के और o के बीच में रखा है, f एंड o के बीच में। दिस इज योर f एंड दिस इज o। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन, यहाँ रखा हुआ है। सो बच्चों एक बार यहाँ से जाएगी, और यहाँ से जाके फोकस से पास करी। फोकस कहाँ बच्चों? सर फोकस इसका यहाँ है, ऐसे। और बेटे इसकी दूसरी रे कहाँ करी? सर ऑप्टिकल सेंटर से पास। तो यहाँ कहीं इमेज बनेगी। इमेज फिर अगेन इट इज वर्चुअल इमेज। कैसी बनेगी बेटा? वर्चुअल इमेज। कैसी बन जाएगी? इरेक्ट इमेज। कैसी बन जाएगी? डिमिनिश्ड इमेज। ये वेरी वेरी लेस था। सही है क्या?
दो इमेज बनती है। सेम कहानी मैंने मिरर में आपको सुना रखी है, सेम कहानी मैंने मिरर में सुना रखी है। अब तो मैंने आपको ऐसे फटाफट बताया है। यहाँ क्वेश्चन कुछ बनेंगे अच्छे अच्छे, उन क्वेश्चन को हम देखेंगे बस। सही है क्या? फॉर्मूला कैसे लगेगा? साइन कन्वेंशन के साथ लगेगा। साइन कन्वेंशन ऐसे तो मैं बता चुका, आप बना भी लोगे, फिर भी एक बार लिख देते हैं। यदि बच्चों रियल ऑब्जेक्ट है सो जो यू आएगा बच्चों दैट विल बी पॉजिटिव, और यदि बच्चों आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो जो यू आएगा बेटा वो नेगेटिव आएगा। यदि बच्चों आपके पास रियल इमेज है, रियल इमेज है तो बच्चों वी आपका पॉजिटिव आएगा, और यदि बच्चों वर्चुअल इमेज है बेटा तो वी विल बी नेगेटिव। ये हम जानते भी हैं यार, रियल माने इमेज उस साइड बनती है पॉजिटिव रहेगी ट्रेवल की डायरेक्शन में, इस साइड बनेगी तो वर्चुअल है नेगेटिव। मैं जानता हूँ कहानी को, बहुत बड़ी नहीं। कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं, कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे बेटा, मैं आपको 2-3 क्वेश्चन पहले बनाता हूँ आसान आसान से, फिर उसको थोड़ा सा और अच्छा हम बना पाएंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मेरे बेटा फाइंड आउट द फोकल लेंथ ऑफ लेंसेज। ये कॉन्वेक्स पता चल जाएगा बेटा, वो एफ किसकी पॉजिटिव किसकी नेगेटिव प्रूव करने वाली कहानी। जो मैं आपको बोल रहा था ना कि कन्वर्ट आपका कॉन्वेक्स का पॉजिटिव कॉनकेव का नेगेटिव पता चलेगा। सो फोकल लेंथ की वैल्यू क्या थी बेटा? 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 इस टाइप से लिखते थे। सो 1/f की वैल्यू क्या आ जाए बेटा? 1.5 माइनस 1 r1। देखो सर ये r1 इसको बोलते थे, r2 इसको। r1 का बेटा देखो कहाँ सेंटर है सर? इस साइड क्या? रेल ट्रेवल के डायरेक्शन में पॉजिटिव, सो दैट इज 1/10 माइनस, और इसका देखना बच्चों इस r2 का सर यहाँ सेंटर इस साइड आना पड़ेगा, नेगेटिव है, सो माइनस 1/20। सोल्व करेंगे क्या बन जाएगा? 1/2 और 1/20 आपका ये आ जाएगा 2 + 1। सोल्व किया तो आ जाएगा बेटा 3/40 सेंटीमीटर तो नहीं है, सो एफ विल बी 40/3 सेंटीमीटर, क्योंकि बेटा 1/f था। पॉजिटिव आने का मतलब होता कन्वर्जिंग लेंस है, पॉजिटिव आने का मतलब कन्वर्जिंग। मैं जानता हूँ कॉन्वेक्स का पॉजिटिव आएगा। कॉनकेव का देखना बेटा सर 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। r1 r2 कैसे ले रहे हो देखना, 1.5 माइनस 1 r1 देखो बेटा सर r1 ये रेडियस थी, ये रेडियस, इसका सेंटर यहाँ कहीं है, रे ट्रेवल के अपोजिट चलना पड़ा तो ये माइनस है, सो माइनस 1/10, और ये माइनस। सर ये r2 था, r2 का सेंटर इस साइड है, रे ट्रेवल की डायरेक्शन में आगे जाना पड़ा, पॉजिटिव है, सो 1/20 एज इट इज। फिर सोल्व किया तो माइनस 3/40 क्या 1/f, f निकालोगे तो माइनस 40/3। तो बच्चों मैं जानता भी हूँ कॉनकेव की कैसी आती है? नेगेटिव। सो कॉनकेव की नेगेटिव को बोलते हैं डाइवर्जिंग। जब भी नेगेटिव फोकल लेंथ आएगी तो डाइवर्जिंग लेंस है, जब भी पॉजिटिव आएगी तो बच्चों कन्वर्जिंग लेंस है। सही है क्या? एक बार आपको प्रूफ करके दिखा, मैं अलग अलग क्वेश्चन और बनाता हूँ, लिखो इसको बनाओ बच्चों। कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो बेटा कैसा है, एक कॉनकेव लेंस हमें दिया हुआ जिसकी फोकल लेंथ -10 सेंटीमीटर, फोकल मैं जानता हूँ नेगेटिव होती है, ऑब्जेक्टिव 10 पे रखा हुआ। इमेज बतानी कहाँ बनेगी, कैसी आपकी नेचर होगी। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v नहीं पता, माइनस 1/u। बेटा u देखो अब इस साइड है, अपोजिट टू रे ट्रेवल चलना पड़ा तो माइनस 1/10, तो दैट इज अगेन माइनस 1/10 फोकल लेंथ है ना बेटा। 1/v कितना हो जाएगा सर? 1/10, ये प्लस हो गया इस साइड जाके आपका, फिर से क्या हो जाएगा? माइनस 1/10, सो माइनस क्या बन जाएगा बच्चों? ये 10 LCM -2, सो v विल बी -5 सेंटीमीटर। वर्चुअल बनेगी -5 पे बनेगी। मैं जानता भी था, आपका फोकस पर रखा था, ऐसी बनती है। अच्छा सवाल है, सिंगल स्टार PMT कंसेप्ट क्लियर करेगा। अच्छा क्वेश्चन है, सिंगल स्टार PMT। दो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं बेटा। मैंने अब एक अलग सा दो कर्व ले रखी, एक की रेडियस 60 इसकी 20 है ना बच्चों। ये 1 और 1 मीडियम है, और ये आपका 3/2 इसका लेंस का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब बोलता है एक बार आप इमेज बताओ, यदि लाइट राइट से गिरे, एक बार लेफ्ट से गिरे, एक बार लाइट यहाँ से आती है और एक बार यहाँ से, ये कहाँ बच्चों? ये राइट साइड आ गई, और ये कैसी है बच्चों? लेफ्ट साइड है। ऐसे लेफ्ट साइड से लाइट आई तो एक कहानी, राइट से आए तो एक कहानी। लाइट जब राइट से, इसको देखते हैं, जब राइट से आएगी सो इसका क्या निकालना आपको? फोकल लेंथ बताना कितना है। सो 1/f क्या होता था बच्चों? सर म्यू रिलेटिव -1 1/r1 माइनस 1/r2। सो जब राइट से आएगा, जब राइट से आ रहा है, इस साइड से आ रहा है, सो आपको रे ट्रेवल की डायरेक्शन ये हो गई बच्चों, और अपोजिट आपके उस डायरेक्शन में। म्यू माने सर 3/2 -1, लो सही है, 3/2 -1 लेंस, और वही करना आपको मीडियम। आगे देखते हैं सर, यहाँ जब जाएगा तो पहले वाली रेडियस क्या? R1 है। पहले वाली रेडियस क्या होती है? R1। R1 का सेंटर यहाँ है बेटे, इस साइड है। R1 का सेंटर इस साइड रे ट्रेवल की डायरेक्शन में है, तो आपका पॉजिटिव लिया जाएगा, तो 1/20 माइनस ये R2 है, इसका सेंटर भी बच्चों देखो इसी साइड है, वो भी पॉजिटिव लिया जाएगा 1/60। सोल्व किया तो 1/2, ये एलसीएम ले लिया आपने 60, 3 - 1, 2 से 2 कैंसिल, दैट इज 1/60। सो एफ की वैल्यू आ जाएगी बेटा +60 सेंटीमीटर।
तो रे को क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा क्योंकि प्लस आपका आया है। जब आपके लेफ्ट साइड से लाइट आपकी गिरी, जब इस साइड से आपकी लाइट गिरी तो फिर देखो आप, फिर आप इस साइड से देखो तो 1/f, फिर वही बच्चों म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। वेरी गुड। ये कितना बच्चों 3/2 माइनस 1। सही है सर। आगे देखो R1 और R2 बच्चों, जब इस साइड से ये R1 है, ये R1 इस डायरेक्शन में है, ये R1 इस डायरेक्शन अपोजिट टू रे ट्रेवल है, सो -1/60 और ये माइनस ले लिया सर, इसका भी अपोजिट टू रे ट्रेवल है तो ये हो जाएगा +1/20। सही लिखा क्या, माइनस और माइनस करके अगेन, अरे R2 तो क्या रहेगा माइनस ही रहेगा, पहले माइनस इसलिए प्लस लिख दिया, सो 1/2 और ये क्या आ जाएगा 60 एलसीएम लेंगे तो -1 + 3, -1 + 3, -1 और +3 किया तो क्या बन जाएगा, देखो बेटा -1 और +3 किया 2, सो अगेन दैट इज 1/60, सो एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 सेंटीमीटर। बच्चों ये हमारे पास आंसर आ गया। लेंस तो वही है बेटा, लेंस तो आपका फोकल लेंथ सेम आना था +60 मैंने कन्वर्जिंग लेंस है, मैं जानता था। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 आपने देखा, ये वाला अच्छा था सिंगल स्टार पीएमडी। एक क्वेश्चन और बहुत अच्छा देखते हैं। दो लेंस रखे हुए हैं, आपका ऑब्जेक्ट यहाँ है, इन दोनों लेंस से फाइनल इमेज क्या बनेगी आपको बताना है। सर एक एक करके बना लो, पहले इसके लिए बनाते हैं। तो इसके लिए इमेज क्या बन जाएगी 1/v माइनस 1/u। 1/u क्या बेटा आपका माइनस हो जाएगा प्लस, क्यों सर इस साइड है, और 1/f क्या बेटा 1/10, सो 1/v इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/15। एलसीएम ले लो आपका 33 माइनस 2, सो v कहाँ आ जाएगी बेटा आपकी, सर v कहाँ बन जाएगी आपकी, v बन जाएगी 30 सेंटीमीटर पे। v कहाँ बन जाएगी बेटा 30 सेंटीमीटर पे। 30 प्लस माने इस साइड चली गई सर। देखो बेटा इसके लिए v30 आ गया तो v30 25 तो ये था 5 इस साइड चला गया, इस साइड मैंने इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया, सो u की वैल्यू हो गई +5, f की वैल्यू -10, सो इमेज बनाएंगे तो 1/v माइनस 1/5 आपका 1/10, सो 1/v वी कैन राइट एज 1/10 + 1/5, एलसीएम लिया बेटा 10 -1 + 2 दैट इज v इज 10 सेंटीमीटर। v क्या आ जाएगी बच्चों +10 सेंटीमीटर, तो इस साइड जाएगी 10 सेंटीमीटर। इसके लिए +10 बोल रहा हूँ मैं ना, इससे +10 मानी यहाँ कहीं बन जाएगी, यहाँ ऐसे 10 सेंटीमीटर। कैसी इमेज आ जाएगी, रियल इमेज आ जाएगी। कैसी इमेज आ जाएगी बेटा, रियल इमेज आएगी। सही है क्या, बनाओ शाबाश। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं बच्चों, देखो कैसा लेंस के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप देखो, सीधा सीधा पीएमटी के लिए इंपॉर्टेंट है ना, पीएमटी के लिए इंपॉर्टेंट है। फोकल लेंथ ऑफ इक्वी कॉन्वेक्स लेंस क्या होगा बच्चों, यदि एयर में प्लेस्ड है तो इसको मैं निकाल सकता था, फॉर्मूला हम जानते थे सर 1/f म्यू माइनस 1/r + 1/r, वो आपको लिखना सिखा रखा बेटा कैसे आएगा, 1/r1 माइनस 1/r2 इस टाइप का यदि लेंस था हमारे पास ऐसा सर 1/r1 माइनस r1 कहाँ सर इस साइड है पॉजिटिव, r2 इस साइड है सर, ये प्लस प्लस हो जाएगा आपका, माइनस और माइनस हो गया प्लस हो जाएगा, इस टाइप से बना हुआ है। फोकल लेंस प्लेनो कन्वेक्स, प्लेनो कन्वेक्स होगा तो बच्चों इस टाइप से आपका लेंस हो जाएगा, सो 1 0 हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा, क्या बन जाएगा r/this। देखा जाएगा बच्चों कितना प्लेनो कन्वेक्स की लेंथ आपकी फोकल लेंथ क्या रही, पहले वाले से डबल आ रही है बच्चों। इंपॉर्टेंट डबल स्टार पॉइंट ये है तीसरे वाला, कटिंग ऑफ लेंस। यदि लेंस को आप कट करते हो तो इंटेंसिटी पे क्या फर्क पड़ती है, इमेज कैसी बनेगी, इस टाइप की बातें आपसे पूछता है। देखो कटिंग ऑफ लाइन दो तरीके से हो सकते, तो बच्चों हॉरिजॉन्टल लाइन से आपने कट किया, एक वर्टिकल से। हॉरिजॉन्टल से किया एक्चुअली बच्चों ये एक खुद ही एक लेंस है, क्योंकि R1 R2 आपने चेंज नहीं किया, R1 R2 चेंज नहीं हुआ, मीडियम चेंज नहीं तो फोकल लेंथ चेंज नहीं होगी। लेकिन क्योंकि अपर्चर कम बचा, अपर्चर में देखने वाली चीज ये, इतना अपर्चर कम हुआ तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी। लेकिन जब आप वर्टिकल कट किया, देखो बेटा प्लेनो कन्वेक्स बन गए, दो प्लेनो कन्वेक्स बन गए तो फोकल लेंथ क्या डबल है, मैंने बताया था डबल हो जाती है, बट लेकिन अपर्चर चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ, अपर्चर चेंज नहीं होगा, इंटेंसिटी आपकी सेम रहेगी, है ना बच्चों, इस टाइप की बात आ गई। अच्छा ये दो लेंस हो गए बेटा, एक लेंस नहीं दो लेंस हो गए हैं, इंडिविजुअल एक लेंस की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें इस लेंस की फोकल लेंथ चेंज नहीं होगी और इंटेंसिटी आपकी कम होगी। इसमें इस लेंस की बात कर रहा हूँ, फोकल लेंथ डबल हो जाएगी, इंटेंसिटी सेम रहेगी। इंटेंसिटी इज रिलेटेड विद अपर्चर्स, आपको मैंने बता रखा है ना। आपको देखा बेटा, यदि आपने कैसी बात है कि मीडियम एयर लिया और आपने क्या लिया, लेंस से ग्लास में लिया, यदि ऐसा कुछ हो जाता बच्चों कि मीडियम जो है आपका ऐसा है, ये मीडियम जो है म्यू की वैल्यू 2 है, ये म्यू की वैल्यू 3/2, मीडियम का म्यू ज्यादा है, तो फिर बच्चों नेचर चेंज आती है लेंस की। जो आपका ये कैसा था, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस होता था नॉर्मली, लेकिन आपने यदि मीडियम का जो ज्यादा म्यू ले लिया तो बच्चों ये कॉन्वेक्स लेंस अब क्या हो जाएगा, डाइवर्जिंग लेंस हो जाएगा। तो क्या कॉन्वेक्स लेंस हमेशा कन्वर्जिंग लेंस है, तब तक कन्वर्जिंग लेंस है बच्चों जब तक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से कम है तो कन्वर्जिंग है। वन मोर थिंग इज पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस क्या है 1/f